नमस्कार। विवेचना में आपका स्वागत है। आज हम वैसे व्यक्ति की बात करेंगे जो पूर्ण रूप से विदेशी थे पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। इसके बारे में बताया जाता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की कंपनियां व्यापार करने आई थी और अवसर पाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर शासन करने लगी। दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेतों को रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ा। यहाँ भी भारत की तरह फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई। अंतर इतना ही था कि जहाँ भारत में संप्रदाय को आधार बनाकर फूट डाला गया, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के बीच रंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। रंगभेद की इस शासन नीति में अश्वेतों पर भयंकर अत्याचार किए गए। उन्हें श्वेतों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। उन बस्तियों में काम करने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। सार्वजनिक जगहों पर भी श्वेतों और अश्वेतों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत गोरी सरकार के दमन के शिकार होते रहे। यह बात तो सभी को पता है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था। स्वाधीनता संग्राम का परिणाम विश्व के सामने था। इसे परिणाम लेकर दक्षिण अफ्रीका के भी अश्वेत व अन्य मिश्रित नस्ल के निवासी तथा भारतीय मूल के लोगों ने मिलकर रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला। महात्मा गांधी की तरह दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आंदोलन का नेतृत्व किया। रंगभेद विरोधी लड़ाई के दौरान मंडेला को सरकार ने रॉबेन द्वीप की जेल में डाल दिया। कई इतिहास में 28 वर्षों तक की कैद की सज़ा, तो कई इतिहास में 27 वर्षों तक कैद की सज़ा बताई जाती है। नेल्सन मंडेला 1990 में रिहा हुए। रंगभेद की नीति समाप्ति के कगार पर पहुंच गई थी। मंडेला के बारे में बताया जाता है कि रंगभेद विरोधी लड़ाई के दौरान जब उन्हें जेल में डाला गया था तो उन्हें कोयला के खान में काम करना पड़ा। 1990 में दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार के समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। 18 नवंबर 1993 को ही अश्वेतों को मतदान का अधिकार देने तथा अल्पसंख्यक श्वेत शासन को समाप्त करने के लिए अंतरिम संविधान की रचना कर दी गई। अंतरिम संविधान के अंतर्गत 400 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा तथा 90 सदस्यों वाली सीनेट की व्यवस्था भी की गई। नवनिर्वाचित सांसद को देश का स्थायी संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में संविधान को बनाने में 1 वर्ष 10 माह 28 दिन लगे थे। इस ऐतिहासिक क्षण पर नेल्सन मंडेला ने कहा था, हम एक युग की समाप्ति और नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीकी, चाहे उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति कुछ भी हो, उनका रंग भेद या वर्ग जो भी हो, समान नागरिकों के रूप में मतदान करें। जेल से बाहर आने के बाद मंडेला ने अपने ही देश में रंग भेद के खिलाफ अभियान चलाया, तो कई देशों का ध्यान उनकी तरफ गया। तभी भारत सरकार ने 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। I cannot complete my speech without referring to our comrade President Oliver Tambo. As you know, Comrade Oliver Tambo
is recovering in a clinic in Sweden. I saw him in March this year and was happy to see that he has made a remarkable progress in his illness. We know it is your desire, in fact, your prayers and wishes, that he should recover as speedily and completely so that he can come back and lead this organization again. On my left is his beloved wife, Adelaide Tambo. In wishing our leader complete recovery, we at the same time would like to assure her that we are fully behind her and the family in their moment of concern.